बुखार साहब अनदर शो और आपकी एक और प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित हो गई। आपने कहा था कि ये जो भी डेडलॉक है दिस इज फॉर द पब्लिक कंजप्शन और बजट से पहले पहले सारी सेटलमेंट हो जाएगी। और एक बात आपने ऐसे चलते चलते मजाहिया अंदाज में की थी जिसको बाद में आपने कहा था कि ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको सीरियसली लिया। और क्या आपको भी अब वही लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस और एजे के इलेक्शंस के बदले पीपल्स पार्टी जो है उस वो बजट पर एग्री हो गई है? देखिए, सियासत नाम है गिव एंड टेक का। मैंने पहले भी एक दफ़ा एक्सप्लेन किया था कि रोसो की थ्योरी ये है कि पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ेस। ये नहीं होता कि आप एक्सट्रीम पोजीशंस ले लें और अपना नुकसान करा बैठें। मैं मिसालें देने बैठूंगा तो ये वक्त गुजर जाएगा। ये कभी किसी ने नहीं किया कि कोई वज़ीर आज़म जो है वो अपनी एक असम्बली खुद तोड़ दे, अपनी एक हुकूमत खुद ख़त्म कर दे। पंजाब जैसे सूबे की जो लार्जेस्ट सूबा है, जिसके बारे में कहते हैं गवर्निंग पंजाब इज़ गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान जी। तो सियासत में आपको गिव एंड टेक करनी पड़ती है। लिहाजा ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा था इसको कहते हैं अपने चिप्स ऊंचे करने बिफोर यू कम टू एन एग्रीमेंट। ये अफवाहें कह लीजिए आप, या ये फीलर छोड़े गए थे कि 18वीं तरमीम को हम ख़त्म करना चाहते हैं। नोबडी वांटेड दैट। असल में जो कलेक्शन है टैक्स की वो पूरी नहीं हो रही है। IMF का प्रेशर ये है कि आप इतने पैसे पैदा करें कहीं से, वो हो नहीं रहे। लिहाजा मरकज़ ने सूबों से कहा कि देखें हमने बहुत कुछ आपको दे दिया हुआ है, 18वीं तरमीम में सब कुछ आपके पास है, रेवेन्यू सारे आपके पास हैं। अब हमारे लिए मुश्किल वक्त है तो हमें थोड़े से पैसे चाहिए, 1200 अरब के करीब, तो वो आप हमें दें। तो पहले तो किसी ने हामी नहीं भरी। लिहाजा फिर ये कहा कि अच्छा फिर हम ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं, उसके ऊपर भी मरकज़ बहुत पैसे देता है। फिर उसको मैं वज़न डालने के लिए कहा कि 18वीं तरमीम फारिग कर देते हैं ताकि वो सारे रेवेन्यूज़ जो है वो वापस मरकज़ के पास आ जाएँ। तो ये थी वो टेंशन पॉइंट जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच चल रहा था। और अगर आपने देखी हो कि यानी आसिफ जरदारी साहब के बयान तो एक तरफ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिस तरह टेम्परेचर वो ऊपर ले गए थे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह के बयान हुए, कुछ जवाब देने की नून लीग ने कोशिश की, साद रफीक ने भी और कुछ कैप्टन सफदर ने भी, लेकिन बिलावल भुट्टो की कैंपेन बहुत तेज़ थी। यही हुआ जो पिछले साल बजट पे हुआ था। एक मीटिंग हुई जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे, जिसमें आसिफ जरदारी साहब भी थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, जिसमें उनकी अपनी काबीना के रुकन भी थे सारे। एंड अल्टीमेटली इट हैज़ बीन डिसाइडेड। सबसे पहले पंजाब ने कहा कि मैं 575 अरब रुपए देने के लिए तैयार हूँ, विच एक बड़े सूबे की हैसियत से आई थिंक दिस जेस्चर शुड बी यानी अप्रिशिएटेड बाई ऑल एंड सेंडरी। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वाक़ईतन उनका ये फैसला, उनका ये इक़दाम काबिल तारीफ़ है। उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग हो गई तो सिंध ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी अपने हिस्से के पैसे दे रहे हैं। बलूचिस्तान में जो सरफराज बुगटी साहब बैठे हैं वो वैसे ही पीपल्स पार्टी के हैं, लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी सिंध में राज़ी हो गई है तो बलूचिस्तान भी राज़ी हो गया है। ठीक है। अब रह गया KPK का पंगा, जो हमेशा की तरह पंगा है। वो 2-3 बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो है हम तो नहीं देंगे पैसे भाई साहब, पहले तो आप तो उल्टा मांग रहे हैं पैसे, पहले तो हमें आप फाटा के पैसे दें। देखें फाटा विच वॉज फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, वो सारे अजला KPK में जम हो गए। उससे पहले मरकज़ फाटा को चलाने के लिए पैसे देता था जी, ठीक है, एक बाकायदा मिनिस्ट्री की डिवीज़न थी उसके लिए। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि हमारा हक है, हम इनको मैनेज कर रहे हैं, वो पैसे हमें दें, जो कि देने चाहिए। मतलब कोई दो राय नहीं इसके बारे में। लेकिन इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम तो सूबे का बजट नहीं पेश करेंगे जब तक हमारी मुलाकात अब्बानी से नहीं कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, इस सिविलाइज्ड दुनिया में किस और बड़े मुल्क या छोटी रियासत में ये होता है कि कोई एक कैदी जो एक क्रिमिनल केस के अंदर सज़ा याफ्ता हो, उसकी अप्रूवल के लिए बजट पेश किया जाए उसको जेल में जाके? तो इसको मैं पंगे के सिवा कुछ नहीं कहता। अब इससे क्या निकलेगा? आप बजट पेश नहीं करेंगे तो आप अपने सूबे की आवाम से जिससे आपने वोट लिए हुए हैं उनको बिट्रे कर रहे हैं। आप बजट पेश नहीं करेंगे तो आपको मरकज़ कुछ भी नहीं देगा, तो फिर कैसे गुजारा करेंगे आप? बुखारी साहब तो मुलाकात क्या करवाई जाएगी बजट से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि मुलाकातें नहीं करवानी, मैं इसके खिलाफ हूँ कि मुलाकातें नहीं करवानी चाहिए, मुलाकातें होनी चाहिए। लेकिन मुलाकातों के कुछ रूल्स भी हैं। जेल मैनुअल डिफाइन करता है कि मुलाकात कैसे होगी। इन मुलाकातों का मकसद कहीं ये नहीं है कि आप डेरा जेल के बाहर मेला लगाएं, वहाँ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोके, वहाँ आप अपने सपोर्टर को बुला लें, वहाँ आप हंगामा करें, रोड बंद कर दें, इलाके के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी हिसाब कर दें। ये कहीं नहीं लिखा है। लिहाजा PTI ने अदालतों में जाके देख लिया।
हर अदालत है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, चाहे वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने कहा जेल मैनुअल के हिसाब से वकला की, फैमिली की, पार्टी की मुलाकातें होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन यही है कि सियासत नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर। ठीक है बुखारी साहब, अगर केपीके नहीं देता अपना हिस्सा विफाक को, तो क्या बाकी सूबे फिर भी देंगे? फिर देन क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए ये तो हो नहीं सकता ना, फिर वहाँ गवर्नर रूल आएगा ना, आप समझती नहीं है। हुकूमत वक्त के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने बजट पेश नहीं किया, आप घर जाएंगे, आप घर जाएंगे। वो एक्शन कमेटी जिसने कश्मीर में पिछली दफ़ा जो तबाहकारी की थी, अल्टीमेटली रियासत को उसका इंतजाम करना पड़ा ना जी। तो ये नहीं हो सकता कि आप ना आइन माने, ना आप रिवायत माने, ना आप कानून माने, तो आप घर जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये मैंने पहले भी आपको मिसाल दी, जिस तरीके से बानी पीटीआई ने अपनी कुव्वत को हिस्सों में तकसीम करके वीकनेस की पोजीशन पर चले गए थे। पंजाब असेंबली तोड़ी, केपी असेंबली तोड़ी, तो आपके सामने फिर क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब है, हु इज़ नॉट ए सीएम स्टफ बाय एनी स्टैंडर्ड, ठीक है, उनको चाहिए होश के नाखून लें, अपने ऐसे एडवाइजर अपने करीब करें जो उनको सही रास्ता दिखाएं। बिल्कुल बुखारी साहब, ये जो पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान जो इत्तफाक हुआ है, जो गिव एंड टेक, एक एग्रीमेंट हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है? विफाक को अगले साल फिर जरूरत होगी पैसों की, फिर से सूबों की, ये क्या मसला यूं ही चलता रहेगा? लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या हो सकती है? देखिए बजट के नज़दीक इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, कभी अपोजिशन पैदा कर देती है, कभी एलाइज पैदा कर देते हैं। ये बात आप ठीक कह रही हैं कि ये जो इशू था इसको तो रिजॉल्व होना चाहिए ना, बजाय इसके टेम्परेरी आप एग्रीमेंट कर लें। exactly. मैं ये समझता हूँ कि अब ये एग्रीमेंट हो गया है कि अगर मरकज़ को कभी भी ज़रूरत पेश आए, चाहे वो IMF का प्रेशर हो, चाहे वो मुल्क की ज़रूरत हो, तो सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि सूबों के पास अपने अपने रेवेन्यूज़ के सोर्सेज अब हैं। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लिहाजा ना 18वीं तरमीम को तोड़ने की ज़रूरत है, ना BIS को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यही दो सेंसिटिव पॉइंट थे ना। हाँ। तो मैं समझता हूं कि जहां सूबे ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, वहां सूबों ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो बुखारी साहब, क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मजीद सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेडरल लिस्ट से निकाल के सूबों को दे दिए जाएं? मेरे ख्याल से 18वीं तरमीम में तो जो कुछ दे दिया गया है, सूबों के पास तो प्रिसाइजली कुछ है ही नहीं। देखिए ना, जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं सूबे, वो उनके पास है। NFC अवार्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मजीद ट्रांसफर कर दी जाएं। एब्सोल्युटली ये हो सकता है, लेकिन इसका दारोमदार सारा बेटर अंडरस्टैंडिंग पर है। अगर तो आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो फिर जलसे करते रहें, तकरीरें करते रहें। अगर आपने मसले को हल करना है तो सीरियसली बैठें। इनको क्या कहा था PTI को? एयाज सादक ने जो इनिशिएटिव लिया था वो क्या था? आए पार्लियामेंट में बैठ जाएं, यहाँ बैठ के रिजॉल्व करते हैं सियासी मामले। फिर आपको याद है ये अचकजई साहब को जो जिम्मेदारी दी गई थी, और वो अलामा गुलाम अब्बास को, वो जब किसी चीज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, पीछे से लगाम फिर खींच ली जाती है। तो पूरी कैंपेन अगर आप PTI की देखें तो वो सूबा चलाने पर नहीं है, वो बानी को बाहर निकालने पर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने लीडर के लिए कैंपेन ना करें, लेकिन बाकी चीज़ों को अधूरा ना छोड़ दें। लिहाजा आपसे ना सूबा चल रहा है, ना आपकी मुलाकातें हो रही हैं, तो आपने हासिल क्या किया इस पूरी सूरत हाल में? तो सूबों को चाहिए एज फेडरेटिंग यूनिट, जो जिम्मेदारी उनकी है उसको भी वो मुकम्मल तरीके से अदा करें, और सूबे मरकज़ का हाथ बटाएं, बिकॉज ये इकाइयाँ जो हैं ये मिलके ही एक फेडरेशन बनती है। ठीक है बुखारी साहब, मरकज़ को अपना रेवेन्यू मजीद करने के लिए क्या करना चाहिए? कि क्या मतलब हमेशा ऐसे तो नहीं होगा जिस तरह मकरूज़ है हमने देखा है कि फेडरल कितना ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है, तो ये मामला क्या यूं ही चलता रहेगा या अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करेंगे? सादगी से आप कितनी गंभीरियत की तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए, इनको अपना नॉन डेवलपमेंटल बजट जो है वो कम करना होगा, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं अपने अल्ले तल्ले ख़त्म करने होंगे। अपनी जो मिनिस्ट्रियाँ जो हैं जिसके पर्चियों से आपने बेपना तैनातियाँ कराई हुई हैं, उसको आपको रिड्यूस करना होगा, मिनिस्ट्रियों की तादाद कम करनी होगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स और ऐसे तरीके हैं जिससे आप अखराजात को कम और टैक्स कलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वे। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।